सो हेलो हाजिक वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम बैक टू आवर मैथ्स क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर इंटीजर और आज है अपने इस चैप्टर का 5th वीडियो। तो भाई साहब बात ऐसी है कि कर रहे हो तुम मौज, ठीक है। तबीयत खराब का बहाना बना करके स्कूल जाया नहीं जा रहा है तुमसे, है ना ऐसी बात। और हमारे ट्यूशन का भी वर्क अच्छे तरीके से कंसंट्रेट होकर के नहीं देख रहे हो भाई साहब, बहुत गलत काम कर रहे हो। संडे को हम मिलेंगे तुमसे इस बार, ठीक है। तो इस वजह से फुल कंसंट्रेशन होकर के वीडियो देखो, होमवर्क करो, ठीक है। और तबीयत जल्दी से सही करके स्कूल जाना शुरू करो, वरना स्कूल वाले बहुत आगे भाग जाएंगे और तुम्हें पता नहीं चलेगा कि कितना स्कूल में पढ़ा दिया गया, ठीक है। तो स्कूल जाओ भाई साहब, स्कूल जाना एक अच्छी बात होती है, ठीक है। पढ़ाई करो। तो चलते हैं अपने इंटीजर की तरफ और देखते हैं यहाँ पर आज हमें क्या क्या पढ़ना है। फटाफट फटाफट कुछ इस तरीके से। और आज अपना ये रहा व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस वीडियो। सबसे पहले एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। उसके बाद हिंट ऑफ एक्सरसाइज 1.3 जो लास्ट एक्सरसाइज है अपनी, उसकी हिंट देंगे। उसके बाद तुम्हें होमवर्क देंगे और इसको हम लोग इंटीजर को बाय बाय कह देंगे। आज के इस वीडियो में हमारी तरफ से बाय बाय हो जाएगा, तुम भी अपनी तरफ से इस चैप्टर को आज बाय बाय कर देना, ठीक है भाई। और भी चैप्टर पढ़नी है, इंटीजर कब तक पढ़ेंगे, एक हफ्ते हो गया। अब साइंस पढ़ेंगे, सोशल साइंस पढ़ेंगे, और भी सब्जेक्ट तो पढ़ने हैं, और भी चैप्टर्स पढ़ने हैं कि इंटीजर को ही लेकर के 1 महीने चलेंगे हम लोग, ठीक। तो आज इसको बाय बाय कर देना है। चल भाई, अभी तक जो भी इंटीजर में तुमने पढ़ा वो बहुत ही बेसिक चीज थी, बहुत ही आसान चीज थी। लेकिन आज के इस वीडियो में इंटीजर का जो चीज तुम पढ़ोगे उसका लेवल थोड़ा सा प्रो होगा, एडवांस लेवल होगा, ठीक है। मतलब समझ रहे हो कि अभी तक इंटीजर में जो 4 वीडियो में तुम्हें पढ़ाया वो बहुत ही आसान आसान चीजें थी, सिंपल चीजें थी, तुरंत समझ में आ जाने वाली चीजें थी, ठीक। अब आज जो चीजें पढ़ाएंगे उसमें तुम्हारा फुल कंसंट्रेशन हमें चाहिए, तभी ये एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 हो पाएगी, वरना सब हवा हवा ही रहेगा। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ और देखते हैं यहाँ पर भाई साहब दिए क्या है। ये यहाँ पर दिए क्या है, लिखा है इन अ टेस्ट +5 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। इन अ टेस्ट, एक टेस्ट हो रहा है जिसमें सही यदि आप उत्तर देते हैं, यदि आप करेक्ट आंसर देते हैं तो आपको +5 मार्क्स मिलते हैं एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। और यदि आप गलत आंसर देते हैं तो -2 नंबर आपको मिलते हैं, मतलब 2 नंबर कट जाते हैं, ये भी बोल सकते हैं। और ये कहेंगे कि -2 नंबर मिलते हैं, दोनों बात क्या है, एक ही है, ठीक है। तो ये तो पहली इंफॉर्मेशन दे दिए इसके रिगार्डिंग। अब पहला क्वेश्चन हमारे सामने देख रहे हैं, राधिका आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। राधिका ने क्या किया, सभी आंसर दिया है, जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था उसके सभी के आंसर राधिका ने दिए। कितने सही कितने गलत वो बात की बात है, लेकिन आंसर उसने सारे अटेम्प्ट किए एंड स्कोर्ड 30 मार्क्स। और कितने मार्क्स उसने स्कोर किए, सभी आंसर्स दिए और टोटल मार्क्स उसको जो मिले हैं वो 30 मार्क्स मिले हैं। दो सी गॉट 10 करेक्ट आंसर, और उसने सिर्फ 10 करेक्ट आंसर दिए हैं, 10 करेक्ट आंसर दिए हैं। टोटल वो 30 मार्क्स पाई है और जितने सही दिए हैं उनकी संख्या, उनके नंबर्स कितने हैं, 10। इसी तरीके से जय की बात कर रहे हैं, जय ऑल्सो आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। जय एक लड़का है, उसने भी सारे क्वेश्चंस के आंसर दिया एंड स्कोर्ड -12 मार्क्स, और उसको मार्क्स जो मिले हैं -12 मिले हैं। दो ही गॉट 4 करेक्ट आंसर, और उसने कितने करेक्ट आंसर दिए हैं, 4। तो हमें बताना है हाउ मेनी इनकरेक्ट आंसर हैड दे अटेम्प्टेड। राधिका और जय ने कितने इनकरेक्ट आंसर अटेम्प्ट किए हैं, ये हमें बताना है। तुम कहोगे सर जी क्वेश्चन तो भाई साहब है लेवल का, मजा आ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने। तो देखो 1 by 1 हम जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको लिखते हैं, सॉल्यूशन लिख देते हैं, SOL सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या दिया गया है, मार्क्स लिख देते हैं हम। इतनी गंदी राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है, 10 नंबर राइटिंग पे मिलेगा भाई साहब इस बार, नोट्स पे तुम्हारे मिलेगा। मार्क्स गिवन फॉर
करेक्ट आंसर, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है पहले उसको लिखते हैं। कितने मार्क्स मिलेंगे करेक्ट आंसर पे? तो +5 मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, छापना मत भाई साहब की जो लिख दिया बस छाप लो, समझो और खुद से करो। इनकरेक्ट आंसर कितने मार्क्स मिल रहे हैं? -2। ये तो अपने को इंफॉर्मेशन दी गई थी। अब पहला क्वेश्चन आ रहा है, राधिका ने कितना स्कोर किया है? टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राधिका, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राधिका इक्वल्स टू 30 मार्क्स राधिका ने ऑब्टेन किया है। और इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है कि 10 करेक्ट आंसर उसने बताए हैं। 10 करेक्ट आंसर बताए हैं, तो यहां लिखेंगे मार्क्स फॉर 10 करेक्ट आंसर। 10 करेक्ट आंसर के अब तुम बताओ कितने मार्क्स मिले होंगे उसको? टोटल मार्क्स 30 मिला है और कह रहा है 10 करेक्ट आंसर उसने दिए हैं, और एक करेक्ट आंसर के कितने नंबर थे? +5 थे। याद है भाई? अभी लिखें मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट आंसर, तो 10 करेक्ट आंसर दिया है तो मार्क्स कितने मिल गए इसको? 10 मल्टीप्लाइड बाई +5 इज इक्वल टू 50। ठीक है भाई, 10 करेक्ट आंसर उसने दिए, उसके नंबर कितने मिले? 50। टोटल मार्क्स कितने मिले उसको? 30। तो हमें बताना है कि उसने कितने गलत आंसर दिए, कितने उसने गलत आंसर लिए। तो सबसे पहले ये लिख देंगे मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, कितने इनकरेक्ट आंसर के नंबर मिले हैं राधिका को? तो टोटल कितना मिला? 30। टोटल कितना मिला? 30 में से -50 कर देंगे क्योंकि 10 करेक्ट आंसर उसने दिए, तो 30 - 50 ये इक्वल्स टू कितना जाएगा? -20। क्लियर बात? मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, भाई 10 करेक्ट आंसर दिए तो 50 नंबर मिल गए, और इनकरेक्ट आंसर के कितने मार्क्स उसको मिले हैं? इनकरेक्ट आंसर के कितने मार्क्स मिले हैं? तो 30, टोटल जितना मिला है -50 कर दिए, -20 हो गया। अब यहां लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर का नंबर कितना है? इक्वल्स टू -20 डिवाइडेड बाय -20 डिवाइडेड बाय -2, क्योंकि -20 तो उसने इतने गलत आंसर, इतने मार्क्स पाए हैं गलत आंसर देने के, और एक क्वेश्चन -2 नंबर, एक क्वेश्चन यदि गलत करती है तो उसे -2 मिलते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? -2, 20 को -2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10। देयरफॉर नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर अटेम्प्टेड, इसके बाद ऊपर लिख रहे हैं यहां पर अटेम्प्टेड बाय राधिका इज इक्वल टू 10। उसने 10 गलत आंसर अटेम्प्ट किए हैं, उसने 10 गलत इनकरेक्ट आंसर अटेम्प्ट किए हैं। उन्होंने जो 10 क्वेश्चन का आंसर दिया वो गलत था। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक ठीक ठीक, समझ गया बात को? एक बार फिर से समझ लो इसको। एक टेस्ट है जिसमें सही आंसर यदि देते हैं, बच्चा सही आंसर देता है तो उसको +5 मार्क्स मिलता है, और यदि गलत आंसर देता है तो उसको -2 मार्क्स मिलते हैं।
राधिका जो नंबर पाई है, टोटल मार्क्स जो पाई है वो 30 पाई है। अब कह रहे हैं कि उसने 10 सही आंसर दिए थे, तो 10 सही आंसर दिए, इसका मतलब उसके मार्क्स तो 50 होने चाहिए थे, लेकिन कुछ गलत भी दिए हैं। तो मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर टोटल 30 था, 30 में से 50 को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। 30 में से 50 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हो गया हमारा 30 माइनस 50 क्या हो जाएगा, -20। ध्यान रखना 50 माइनस 30 यहां मत करना, जो उसका टोटल मार्क्स है उसमें से उसने जो करेक्ट आंसर के नंबर पाए हैं उसको माइनस करना है। तो 30 माइनस 50 माइनस 20 आया है। तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर के नंबर कितने होंगे, तो जितने उसने मार्क्स पाए हैं इनकरेक्ट आंसर के डिवाइडेड बाय एक इनकरेक्ट आंसर पर कितने नंबर मिले हैं, -2, उसको डिवाइड कर देंगे तो 10 आ जाएगा। देयरफॉर नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर अटेम्प्टेड बाय राधिका इक्वल्स टू 10। इसी तरीके से सेकंड भी है, इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है, दिया है जय ऑल्सो आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन एंड स्कोर्ड -12 मार्क्स। मतलब जय को कितने मिले, मार्क्स obtained by J is equal to -12, though he got 4 करेक्ट आंसर, और उसने 4 करेक्ट आंसर दिए हैं। तो यहां पे लिख देंगे मार्क्स फॉर 4 करेक्ट आंसर, 4 करेक्ट आंसर, एक करेक्ट आंसर देने पे +5 मिल रहा है, तो 4 करेक्ट आंसर पे 4 मल्टीप्लाइड बाई +5 इक्वल्स टू 20। मतलब 4 करेक्ट आंसर दिए तो उसको 20 नंबर मिल गए, लेकिन टोटल ऑब्टेन कितना किया है, -12। तो यहां पे लिखेंगे मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स कितने होंगे, -12, टोटल मार्क्स -12 है, -20। ठीक है, जो टोटल रहेगा उसको पहले लिखेंगे और जो पॉजिटिव और करेक्ट आंसर के हैं उसको -20 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि उसी में से वो घटाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, -32, मतलब इनकरेक्ट आंसर के उसको जो मार्क्स मिले हैं वो -32 मिले हैं। हमको क्या बताना है, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर के कितने नंबर होंगे, इनकरेक्ट आंसर के नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, कितने इनकरेक्ट आंसर हैं, तो क्या हो जाएगा, -32 डिवाइडेड बाई -2। भाई इतना तो वो मार्क्स पाया है जय इनकरेक्ट आंसर देने के, और एक इनकरेक्ट आंसर का 2 मार्क्स मिल रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 -32, इसको ऐसे भी लिख सकते हो -32 डिवाइडेड बाई -2, तो आ जाएगा 16। दोनों तरफ निगेटिव है इस वजह से सिर्फ 16। देयरफॉर नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर attempted by J is equal to 16 क्वेश्चन जय ने गलत अटेम्प्ट किया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझ लिए होगे, एक आध बार हो सके तो फिर से इस क्वेश्चन को देख लो, वीडियो देख लो, ठीक है, और फिर अपने आप से सॉल्व करो। ठीक है, खुद से सॉल्व करो तब क्लियर होगा। इसी तरीके से अपना एग्जाम्पल नंबर 3 भी है, और एक्सरसाइज में 5, 6, 7 जो क्वेश्चन है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, तो इसको भी समझते हैं अच्छे से। इसमें क्या दे रहे हैं भाई, अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹1 बाय सेलिंग 1 पेन। एक शॉपकीपर है, जब वो पेन सेल करता है, पेन बेचता है, तो ₹1 का उसे प्रॉफिट होता है, मतलब +1 में आ जाता है। एंड इनकर्स अ लॉस ऑफ 40 पैसे पर पेंसिल वाइल सेलिंग पेंसिल्स ऑफ हर ओल्ड स्टॉक।
और जब वो पेंसिल सेल करता है तो उसे 40 पैसे का लॉस होता है, मतलब माइनस 0.40 रुपीज। ठीक है, यदि बात करें वो कितना कमाता है, तो यदि पेंसिल बेच रहा है तो +1 कमा रहा है, सॉरी अगर पेन बेच रहा है तो +1 रुपी कमा रहा है, एक पेन बेच रहा है तो +1 रुपी कमा रहा है। और यदि बात करें पेंसिल बेच रहा है, पेंसिल बेचने पे उसे -0.40 रुपी कमा रहा है, -0.40 रुपी। यहाँ 40 पैसे दिए लेकिन इसको रुपये में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.40 रुपी हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन जरा हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। earns a profit of ₹1 by selling 1 pen। क्या लिख लें? अर्निंग ऑफ शॉपकीपर by selling 1 pen is equal to plus 1 रुपी। ठीक है, यदि एक पेन बेच रहा है तो 1 रुपया कमा रहा है। और अर्निंग ऑफ शॉपकीपर शॉपकीपर by selling 1 पेंसिल, एक पेंसिल को बेचने पर वो कमा रहा है -0.40 रुपी। ठीक है, वो भी तो कमा ही रहा है भाई। पुण्य और पाप दोनों कमाए जाते हैं, सिर्फ पुण्य नहीं पाप भी तो कमाए जाते हैं। तुम गलत काम कर रहे हो तो तुम्हारे खाते में क्या है, पाप ऐड ऑन हो रहा है, जुड़ रहा है। ठीक है, अब अच्छे काम कर रहे तो पुण्य जुड़ रहा है। उसी तरीके से शॉपकीपर कभी प्रॉफिट अर्न कर रहा है, कभी लॉस अर्न कर रहा है, लेकिन अर्न दोनों ही कर रहा है। ठीक है, तो ये तो इन्फॉर्मेशन हो गई। अब हमसे पूछ क्या रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, इन अ पर्टिकुलर मंथ सी इनकर्स अ लॉस ऑफ ₹5। मतलब शॉपकीपर एक लड़की, ठीक है, सी लिखा है इस वजह से जान गए, कोई जान पहचान हमारी नहीं है। इन अ पर्टिकुलर मंथ सी इनकर्स अ लॉस ऑफ ₹5, मतलब एक किसी मंथ में क्या हुआ कि वो टोटल अर्निंग जो उसकी हुई है, जो टोटल कमाई हुई है वो -5 में हुई है। ठीक है, एकदम दिमाग से बकलोल ही थी, तभी 5 रुपए वो भी माइनस में कमाई। ठीक है, -5 रुपी वो कमाई है। इन दिस पीरियड सी सोल्ड 45 पेन्स। पूरी तरीके से पुराना वाला क्वेश्चन मिल रहा है। In this period, she sold 45 pens. How many pences did she sell in this period? बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन देख करके एकदम मजा ही आ जाता है। हम यहां लिखेंगे अर्निंग ऑफ शॉपकीपर, टोटल अर्निंग ऑफ शॉपकीपर। टोटल अर्निंग ऑफ शॉपकीपर कितना कहा है, लॉस ऑफ ₹5, मतलब हम क्या लिख दें, -5। कितना लिख दें, काम चल जाएगा, -5। ठीक भाई, फिर आगे लिखा है इन दिस पीरियड सी सोल्ड 45 पेन्स। भाई 45 पेन्स बेचना है, 45 पेन्स इसने बेची है, तो एक पेन पर 1 रुपए प्रॉफिट मिल रहा था, एक पेन पर 1 रुपए प्रॉफिट, तो कुछ तो प्रॉफिट भी कमाई है ना। तो यहां पे लिखेंगे अर्निंग ऑफ शॉपकीपर बाय सेलिंग 45 पेन्स। 45 पेन्स, तो 45 मल्टीप्लाइड बाई, एक पेन को बेचने पर 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो 45 मल्टीप्लाइड बाई +1 क्या हो जाएगा, 45 रुपीज। 45 रुपीज, चाहो तो रुपीज यहां लिख दिया करो, लिख दो, अच्छा लगेगा देखने। ठीक है, तो -5 रुपए उसकी टोटल अर्निंग हुई है और 45 रुपए कमाई वो जब उसने पेन बेचे थे, लेकिन कुछ पेंसिल्स भी बेची है। तो यहां पे लिखते हैं हम
अर्निंग ऑफ शॉपकीपर, अर्निंग ऑफ शॉपकीपर बाय सेलिंग पेंसिल। तो टोटल अर्निंग कितनी है? -5। भाई टोटल अर्निंग से कितनी है? -5 और -45 कर देंगे, क्योंकि ये तो प्रॉफिट कमाया है ना उसने 45 पेन बेच के। तो हमें यदि पेंसिल पे पता करना है कितनी उसकी अर्निंग हुई है, तो -5 - 45 ये क्या हो जाएगा? -50। ठीक है भाई, टोटल अर्निंग जितनी थी उससे हमने माइनस कर दिया जितना प्रॉफिट इसने कमाया है 45 पेन बेच करके। तो यहाँ पे लिख देंगे -50 क्या पाया इसने? शॉपकीपर ने अर्न किया है पेंसिल बेच करके। Therefore, नंबर ऑफ पेंसिल, उसने नंबर ऑफ पेंसिल कितनी सोल्ड की है? तो नंबर ऑफ पेंसिल सी सोल्ड इज इक्वल टू -50 डिवाइडेड बाई -50 डिवाइडेड बाई एक पेंसिल को बेचने में कितना खर्च हो रहा था, कितना अर्न हो रहा था? -0.40। ठीक है, -50 डिवाइडेड बाई 0.40। इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इधर किनारे पे, इज इक्वल टू -50 - 0.40। देखो इस पॉइंट को हटा करके ऊपर हम 2 0 लगा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसको सीख जाओ। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे डिनोमिनेटर में डेसिमल है, तो देख लिया करो डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं। तो डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं, एक 4 है और एक 0 है, 2 डिजिट हैं डेसिमल के बाद। तो इसको डेसिमल हटा करके ऊपर 2 0 तुम लगा सकते हो। तो ऊपर क्या बन गया? -5000 और नीचे बन गया क्या? 40, वो भी माइनस का 40। ये माइनस से माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तुम जानते हो यदि डिवीजन में दोनों मतलब दोनों पार्ट तुम्हारे माइनस में रहते हैं, निगेटिव रहते हैं, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। इनको सॉल्व करोगे भाई साहब, इनको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, इतना ही आएगा। इसको तुम डिवाइड करके देख लेना। सबसे पहले तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा 500 और नीचे बचेगा 4। 500 को 4 से डिवाइड करो तो 125 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ पेंसिल इस मंथ में जिसमें उसको -5 रुपये का लॉस हुआ है, -5 रुपये की अर्निंग हुई है, तो उस समय इसने 125 पेंसिल बेची थी। गलती कर दिया, इसको सिर्फ पेन बेचना चाहिए जिसमें प्रॉफिट सिर्फ मिल रहा है, जिसमें लॉस हो रहा है उसको बेच रही है लड़की। क्या कह सकते हैं, सबकी अपनी अपनी जिंदगी है। तो नंबर ऑफ पेंसिल सी सोल्ड इज इक्वल टू 125। ठीक है, हो गया। सेकंड क्वेश्चन इसी का, इन द नेक्स्ट मंथ सी अर्न्स नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। टोटल अर्निंग कितनी हुई है इसकी? कह रहा है ना तो फायदा ना तो नुकसान। तो टोटल अर्निंग कितना? सोचो भाई, तुम्हें ना प्रॉफिट हुआ है और ना ही लॉस हुआ है, ना ही हमने तुमको चॉकलेट दी और ना ही हमने तुमको डंडे मारे। तो तुम्हारा लेवल क्या है? 0, जो कि कभी होगा नहीं। या तो चॉकलेट मिलेगी या तो डंडे मिलेंगे। डिसाइड किसको करना है तुम्हें कि तुम्हें क्या मिलेगा। समझ रहे हो? संडे की तरफ हम इंडिकेट कर रहे हैं कि गेट रेडी फॉर द संडे। सेकेंड, इन द नेक्स्ट मंथ सी अर्न्स नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। तो हम यहां लिखेंगे अर्निंग ऑफ शॉपकीपर। सेकेंड में अर्निंग ऑफ शॉपकीपर क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 0 रुपी। भाई कुछ भी नहीं मिला ना, ना तो प्रॉफिट ना तो लॉस, तो 0 रुपी। इफ सी सोल्ड 70 पेन्स, अब 70 पेन बेच रही भाई, तो 70 पेन में तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे अर्निंग ऑफ शॉपकीपर इज इक्वल टू 0 रुपीज। यहाँ टोटल अर्निंग लिखते हैं, थोड़ा सा और अच्छा रहेगा ना भाई। टोटल अर्निंग सेकेंड है ये, टोटल अर्निंग ऑफ शॉपकीपर इज इक्वल टू 0 रुपीज। और फिर लिखा है इफ सी सोल्ड 70 पेन्स, हाउ मेनी पेंसिल्स डिड सी सेल। तो 70 पेन्स, तो लिख देंगे अर्निंग बाय सेलिंग 70 पेन्स।
70 पेंस को बेच करके कितना पैसा कमाएगा, तो एक को बेचने पर +1, तो 70 को बेचने पर 70 रुपीज कमा लिया। ठीक है, कुछ और भी बेचती है लड़की है। अर्निंग बाय सेलिंग पेंसिल, टोटल कमाई 0 माइनस पेन को बेच करके कितना कमाया, तो -70। ठीक है, 70 है तो -70 हो जाएगा, क्योंकि टोटल में से तो माइनस करेंगे भाई। 0 - 70 कितना हो जाएगा, -70 रुपीज। हमसे क्या कह रहा है, बताने के लिए नंबर ऑफ पेंसिल कितनी बेची है, देयरफॉर नंबर ऑफ पेंसिल शी सोल्ड, नंबर ऑफ पेंसिल शी सोल्ड इक्वल्स टू -70 डिवाइडेड बाय एक पेंसिल को बेचने पर कितना कमाई हो रही थी, तो -0.40। इसको भी ऐसे सॉल्व कर लेंगे, तो -70 लिखेंगे अपॉन -0.40। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे ना। अब तुम्हें हम बताए हैं कि 70 है और नीचे -0.40 है, तो पॉइंट को हटा देते हैं और पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं, कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो जितने डिजिट हैं उतने 0 लगा देते, तो 2 डिजिट हैं तो 2 0। ठीक है, अब ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगी, ऊपर ही माइनस नीचे ही माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो ये बन गया 7000 अपॉन 40। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देते हैं, तो 700 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो इसका आंसर तुम्हारा जो बनेगा 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 175 यहाँ पे लिख देंगे, नीचे लिख देना फिर देयरफॉर नंबर ऑफ पेंसिल सी सोल्ड इन दिस मंथ इज इक्वल टू 175। ये 2 क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट का मतलब तुम समझ ही रहे हो क्या, मेरे इंपॉर्टेंट कहने का मतलब क्या होता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना इसकी बहुत ही ज़्यादा है, तो अच्छे तरीके से इनको समझ लेना, वीडियो देख करके खुद से ट्राई करना, छापना मत कि पूरे के पूरे तुम छाप दिए। चलते हैं अब एक्सरसाइज 1.3 अपने लास्ट एक्सरसाइज पे। तो पहला वाला इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग बहुत ही सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन हो इंटीजर का या फिर डिवीजन हो इंटीजर का, तुम्हें सिंपली क्या करना है, अपना प्रोग्राम करना है, मल्टीप्लाई कर दो या डिवीजन कर दो, उसके बाद चेक कर लो कि अगर 2 डिजिट में माइनस है तो फिर आंसर तुम्हारा पॉजिटिव होगा, यदि एक डिजिट किसी एक नंबर में ही माइनस है तो आंसर निगेटिव होगा। ये तुम्हें बताए थे कि अगर 2 इंटीजर में से दोनों ही निगेटिव हैं तो आंसर पॉजिटिव जाएगा, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं इसका एक क्वेश्चन तुम्हें बता देते हैं जो बार बार तुम्हें परेशान करता है। जैसे हम क्वेश्चन कौन सॉल्व कर लें, एक तो ई बता दे रहे हैं और आई बता दे रहे हैं। ठीक है, तो ई वाला बता देते हैं। क्वेश्चन को देखो किस तरीके से करते हैं, ब्रैकेट को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। 13 डिवाइडेड बाई -2 + 1। ठीक है, अब ब्रैकेट को देखो, ब्रैकेट का मतलब है पहले हमें इनको सॉल्व करना पड़ेगा, -2 + 1 को, -2 + 1 को सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर =2 का साइन लगाएंगे। 13 डिवाइडेड बाई -2 और +1 को सॉल्व करेंगे तो -2 + 1 क्या होता है, तुम बताओ, -2 है +1 है, इसका आंसर क्या होगा, तो तुम कहोगे सर जी ये डिफरेंट साइन है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये -1 आंसर आएगा। तो 13 डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब 13 डिवाइडेड बाई -1, 13 डिवाइड बाई -1 डिवाइड, तुम्हें ये माइनस दिक्कत कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो माइनस को भूल जाओ, बस क्या है 13 डिवाइडेड बाई 1, सोचो इस तरीके से लिखा हुआ है, तो 13 डिवाइडेड बाई 1 आंसर क्या होगा 13। अब 2 तुम्हें इंटीजर दिए हैं, एक में निगेटिव है एक में पॉजिटिव है, तो आंसर निगेटिव हो जाएगा। सिंपल सा था, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं उसके बाद चीजों को हम सॉल्व करते हैं। अब इसी तरीके से आई वाला है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन यदि तुम बेसिक से चलो किस तरीके से सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा। -6 + 5
-6 + 5 ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1। अब हमको पहले इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, तो इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो -6 + 5, बताओ -6 + 5 रहेगा तो आंसर क्या होगा -1। यहाँ पर -1 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, तुम बताओ। यहाँ पर -1 लिख सकते हैं हम लोग भाई, -6 + 5 क्या हो गया -1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, -2 + 1, -2 + 1 क्या लिख सकते हैं -1। भाई सॉल्व करो, यहाँ पे दो डिफरेंट साइन है तो ये ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, 2 में से 1 गया 1 और जो साइन बड़े वाले डिजिट के साथ लगेगा वही होगा, तो -1, ये भी -1 -1 डिवाइडेड बाई -1, -1 डिवाइडेड बाई -1। तो कहोगे सर जी ये थोड़ा सा निगेटिव आता है तो कंफ्यूज कर देता है, तो हम तुमसे कह रहे हैं तुम निगेटिव साइन को भूल जाओ। तुम सोचो कि 1 डिवाइडेड बाई 1 लिखा हुआ है, 1 डिवाइडेड बाई 1 लिखा हुआ है, तो आंसर क्या होगा 1 कर दो। अब दोनों के पास निगेटिव है, दोनों के पास निगेटिव है तो निगेटिव देना ही नहीं है। यदि एक के पास हो तब तो दे दिया करो, लेकिन अगर दोनों के पास है तो मत दिया करो निगेट, चाहे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो चाहे डिवीजन कर रहे हो। तो आंसर क्या हो गया 1। देखो कितने साफ तरीके से सॉल्व किया है। इसी तरीके से ये पहला पूरा का पूरा सॉल्व कर लेना। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड का ए पार्ट बता देते हैं, बी पार्ट कर लेना खुद से, बहुत ये भी सिंपल है। वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाई b प्लस सी नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c। ये तुम्हारा एसोसिएटिव जो रूल होता था, एसोसिएट नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन में होल्ड नहीं करती है, इसको यहां पर हमें प्रूव करना है। ठीक है, मतलब प्रूफ क्या करना है, ए पार्ट इस तरीके से लिख दिए, हमें प्रूव करना है a डिवाइडेड बाई b प्लस सी, a डिवाइडेड बाई b प्लस सी नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c। ठीक है, हमें लेफ्ट हैंड साइड में इसको सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड में इसको सॉल्व करना है। तो सर ये कहां से मिला है, तो ये यहां पे दिया हुआ, देखो ये यहां पर तुम्हारा दिया हुआ है, दिख रहा है ना, a डिवाइडेड बाई b प्लस सी नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या लिखनी है, यहाँ पर a में दिया गया है फर्स्ट पार्ट में। इसी तरीके से तुम जब b सॉल्व करोगे तो ये वाली वैल्यू लोगे। ठीक है, तो a की जगह हम क्या लिखते हैं 12 लिखते हैं, डिवाइडेड बाई b की जगह क्या लिखते हैं -4 लिखते हैं, प्लस c की जगह 2 लिखते हैं, बीच में नॉट इक्वल टू का साइन। a की जगह यदि इक्वल हो जाएगा, इधर वाला पार्ट इधर इक्वल हो जाएगा तो हम यहां पर फिर इक्वल कर देंगे, लेकिन अभी मान चल रहे हैं नॉट इक्वल टू है, या फिर पहले हम सपोज करते हैं कि दोनों इक्वल ही है। ठीक है, इस तरीके से 12 डिवाइडेड बाई -4 प्लस 2, और a हमारा यहां पर भी 12 लिखते हैं, डिवाइडेड बाई b कितना है -4। ठीक है, कुछ इसको इस तरीके से ब्रैकेट में कर दें हम। ठीक है, a क्या लिखा 12 लिखा, डिवाइडेड बाई b की जगह हमने -4 लिख दिया, ये यहां पर वैल्यू दी गई है a पार्ट में, प्लस a कितना है 12 डिवाइडेड बाई c कितना है 2। ठीक है भाई, जो वैल्यू दी गई थी उसको अपने फॉर्मूले में हम रख दिए। ये फॉर्मूला कहां मिला सर जी, तो ये फॉर्मूला क्वेश्चन में दिया गया है कि a डिवाइडेड बाई b प्लस सी नॉट इक्वल टू शो करना है a प्लस b, a डिवाइडेड b प्लस a डिवाइडेड c। तो देखो अब लेफ्ट हैंड साइड को बहुत ध्यान से देखो, 12 डिवाइडेड बाई -4 प्लस 2 का मतलब होता है पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करो। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 12 डिवाइडेड बाई -4 प्लस 2 की जगह हम लिख सकते हैं -2, लिख सकते हैं लिख सकते हैं भाई साहब तुम बताओ, -4 प्लस 2 की जगह -2 लिख सकते हैं भाई, सब्ट्रैक्शन होगा -2 आंसर आएगा। इसके बाद इन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहां पर पहले दिया गया 12 डिवाइडेड बाई -4, 12 डिवाइडेड बाई -4। तुम कहोगे सर ये माइनस दिक्कत कर रहा है, मैं कहूंगा भूल जाओ, 12 डिवाइडेड बाई 4 दिया है तो क्या वो होता है 12 डिवाइडेड बाई 4 3, एक जगह माइनस दिया है तो माइनस लगा दो, फिर यहाँ पर प्लस है, फिर यहाँ पर प्लस है, ये सॉल्व हो गया -3 आंसर है। 12 डिवाइडेड बाई 2 6, 12 डिवाइड बाई 2 6। अब तुम इसको सॉल्व करोगे 12 डिवाइड बाई -2, फिर माइनस तुम्हें दिक्कत कर रहा है, माइनस को भूल
12 डिवाइड बाई 2 6, ए का माइनस दिया है तो माइनस कर दो। -3 + 6, -3 + 6 का आंसर क्या होगा? -3 + 6 का आंसर होगा +3। तो हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में -6 आ रहा है और राइट हैंड साइड में +3 आ रहा है, इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू है। इसको भी नॉट इक्वल टू, इसको भी नॉट इक्वल टू कर दो। हो गया, हमने वेरीफाई कर दिया। तो यहां आप लिख दोगे हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। हमने वेरीफाई कर दिया कि a डिवाइडेड बाई b प्लस सी नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई सी होता है। वैल्यू रखा, सिंपल सॉल्व किया, हो गया। बी पार्ट कर लेना। अब सी पार्ट बहुत ही सिंपल है। 369 को किस नंबर से डिवाइड करें कि आंसर 369 हो जाए? 369 को किस नंबर से डिवाइड करें कि आंसर 369 हो जाए? तो 1 से डिवाइड करेंगे। 20 जी वाला देखो, 20 को किस नंबर से डिवाइड करें कि -2 हो जाए? 20 को किस नंबर से डिवाइड करें कि -2 हो जाए? तो -10 से डिवाइड कर देंगे। इतना सिंपल क्वेश्चन दिया है तो इसको ही पूरा का पूरा थर्ड पार्ट भी कर लेना। फोर्थ बता देते हैं 5, 6, 7। ये तुम खुद से करोगे। अब खुद से करने का मतलब ये नहीं कि आसान है, आसान नहीं है। जिस तरीके से सेकंड और थर्ड एग्जाम्पल था, थोड़ा सा प्रो लेवल का था, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तब आएगा। उसी तरीके से 5, 6, 7 भी। राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए बी सच दैट a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू -3। मतलब हमसे कह रहा है a डिवाइडेड बाई b इक्वल्स टू -3 होना है। a डिवाइडेड b इक्वल्स टू -3 होना है। तो हमें पेयर बताना है a और b। a और b की हम क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं? जैसे एक वैल्यू इन्होंने रखा है, एक वैल्यू इन्होंने रखा है a डिवाइडेड बाई a b की वैल्यू क्या रखा है? 6 डिवाइड 6 कॉमा -2। समझो बात को, भाई बात को समझो। कह रहे हैं कि हमको इस तरीके से a डिवाइडेड बाई b, a और b की ऐसी वैल्यू बतानी है कि a डिवाइड बाई b हो तो आंसर -3 हो। जैसे यहां पर एक इन्होंने पेयर बता दिया है 6 -2। तुम देखो यहां पर जब 6 को -2 से डिवाइड करोगे, ये a है, ये क्या है? a है, डिवाइडेड बाई b क्या है? -2 है तुम्हारा, तो 6 डिवाइडेड बाई -2 क्या हो जाएगा? -3। मतलब ये सही है। इसी तरीके से तुम्हें कितने पेयर देने हैं? 5 पेयर्स देने हैं, 5 पेयर्स। ठीक है, एक तो इन्होंने दिया है 5 पेयर्स। तो जैसे एक हम दिए देते हैं 5 पेयर्स में 15 डिवाइड 15 कॉमा -5, 15 कॉमा, अब देखो a की वैल्यू 15 दे दिया, b की वैल्यू -5 दे दिया। इसको करके देख लो यहां पर 15 को यदि तुम -5 से डिवाइड करोगे तो -3 ही तो आएगा। इस तरीके से बहुत सारे हो सकते हैं। 30 को -10 से डिवाइड कर दो तो -3 आएगा। तो एक और पेयर बता दिए तुमको हम, 30 कॉमा -10। समझ रहे हो ना? तो इसी तरीके से 2 बता दिए तो 3 और कर लेना, या और तुम कर लेना, तुम्हारी जितनी मर्जी कर। बहुत सारे पेयर बन सकते हैं। ठीक है, मतलब a और b की ऐसी वैल्यू रखनी है, a और b की वैल्यू हमें ऐसी बतानी है कि a डिवाइडेड बाई b करें तो -3 आंसर आए। तो ये फोर्थ पार्ट अपना हो गया। अब 5, 6, 7 अपनी बुक ओपन करना, उसमें ये क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, लेकिन तुमको 5, 6 और 7 ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये सब तुम्हारे काम है। इसको अच्छी तरीके से अपनी कॉपी पे कर लेना भाई। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये चैप्टर है हमारे एंड से कंप्लीट हो चुका है। शाम को तुम्हारे एंड से भी कंप्लीट हो जाए तो मज़ा आ जाए, फिर हम लोग साइंस की तरफ बढ़ेंगे, फिजिक्स वगैरह पढ़ना है उसमें। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हैं इनको कर लेना, छापना बिल्कुल मत। ठीक है, छापने की कोशिश मत करना, समझना और खुद से ट्राई करो। ठीक है, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।